डन। हेलो स्टूडेंट्स, नया सेशन स्टार्ट हो चुका है। 2025 है और स्पेशली वो बच्चे जो क्लास 10th में आए हैं उनके सामने एक नया टारगेट दिया गया होगा कि बेटे अब आपका बोर्ड है। और बोर्ड का एक अपना ही प्रेशर भी होता है और एक अपना ही मजा भी होता है कि चलो अब हम पहला बोर्ड देंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट, मेरी बेस्ट विशेस उन सभी बच्चों को जो क्लास 10th में आए। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th के मैथ से। रियल नंबर्स चैप्टर 1 की हम बात करेंगे। अच्छी बात यह है बच्चे कि जो बच्चे मैथ्स में क्लास 9th में प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे, स्पेशली मैं बात करता हूं कि 9th और 10th ये अलग फेज होता है 6th 7th 8th के बाद, और 10th करने के बाद 11th 12th अलग फेज होगा। 9th में जैसे ही आप 8th से 9th में आते हैं तो मैथ्स में आपको बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक मिलते हैं और वो भी वास्ट जिसे कहना चाहिए। स्पेशली अगर मैं बात करूं अलजेब्रा की आपसे बात होती है, रियल नंबर्स पॉलिनोमियल्स आपने वहां भी पढ़े हैं, लीनियर इक्वेशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है, और स्पेशली ज्योमेट्री बहुत वास्ट था। अगर आप देखेंगे लाइंस एंगल ट्राइंगल्स, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, पैरेललोग्राम, एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स, फिर सरफेस एरिया वॉल्यूम, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी। लेकिन 10th में जब आप आएंगे तो आपकी चीजें जो हैं वो एक तरह से लिमिटेड हो जाएंगी। चैप्टर्स होंगे, डिटेल 14 चैप्टर्स हैं, लेकिन बहुत छोटी छोटी सी चीजें होंगी और बहुत ही जिसे कहना चाहिए कि ज्यादा उसमें टॉपिक्स नहीं है। सीबीएसई भी ये चाहता है कि आपके मार्क्स आए। तो ये हमारे पास चैप्टर 1 है। रियल नंबर की हम बात करते हैं। ओनली 2 एक्सरसाइज आपके पास हैं, एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2। 1.1 जो है हमारे पास नंबर्स पे बेस्ड है। अगर मैं आपसे कहूं कि हम हर चैप्टर में डिवाइड करेंगे कि कितने तरह के क्वेश्चंस आपके पास हैं, तो मैंने ये आपकी एनसीईआरटी की बुक से ही क्वेश्चंस निकाले। आपके पास जो पहले क्वेश्चंस होंगे बच्चे, टाइप 1, यू हैव नंबर बेस्ड। ठीक है, आप लोगों ने नंबर्स पढ़े हैं, प्राइम नंबर्स, है ना। हम आज डिस्कस करेंगे इस क्लास में, हम यही जो टाइप 1 है इसको करने की कोशिश करेंगे। और दूसरा हमारे पास है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स आप लोगों ने पढ़ा है फैक्टर्स और आप लोगों ने पढ़ा है मल्टीपल। तो ये दो चीजों पे बेस्ड हमारे पास फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस है। आपसे फैक्टर्स की बात कर रहा है, आपसे पूछ रहा है, अभी इनको डिस्कस करेंगे। दूसरा जो टाइप क्वेश्चंस हमारे पास आएगा, जब हमने अभी फैक्टर्स और मल्टीपल्स की बात करी, तो एचसीएफ एंड एलसीएम, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ नंबर्स, गिवन नंबर्स। तो ये हमारे पास टाइप 2 क्वेश्चंस होंगे जो एक्सरसाइज 1 में ही है। फिर हमारे पास एक्सरसाइज 1 में ही एचसीएफ एलसीएम पे एप्लीकेशंस होंगे, टाइप 3। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, हम मान के चलते हैं शायद ये आता ही आता है। दूसरा हमारे पास जो होगा एक्सरसाइज 1.2 होगा और उसमें रियल नंबर्स के दो पार्ट है, एक रैशनल नंबर एक इरेशनल नंबर्स। वहां हमने एचसीएफ एलसीएम निकालना सीख लिया रैशनल नंबर्स का। यहाँ हमारे पास प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर्स आ जाता है। ये हमारे पास टाइप 4 क्वेश्चन है, स्पेशली वो जिसमें हम प्योर इरेशनल नंबर्स को प्रूव करने की कोशिश करते हैं, इसके साथ कोई भी रैशनल पार्ट नहीं है। और फाइनली यू हैव लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, जहां पे आपके पास कुछ रैशनल नंबर्स हैं और उसके साथ एक इरेशनल है, उसको आप प्रूव करिए इरेशनल। तो आपके पास टोटल 5 टाइप्स के क्वेश्चन है, इससे ज्यादा क्वेश्चंस आपके चैप्टर में नहीं बनेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप 1, जहां पे हमारे पास नंबर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इसकी मैं बात कर रहा हूं। और अच्छी बात यह है, जब आप इन क्वेश्चंस को कर लेंगे तो जो बोर्ड में क्वेश्चंस आए हैं आप अगर चेक करेंगे वो बिल्कुल उन्हीं पे बेस्ड हैं। जब आपके पास टॉपिक पे कमांड हो जाएगी तो आप आराम से बोर्ड के क्वेश्चंस भी कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है रियल नंबर्स और उसमें नंबर सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम हमने कहाँ से पढ़ा था बच्चे, बिल्कुल छोटा छोटा सा करेंगे, टू द पॉइंट करेंगे, और उम्मीद ये करूंगा कि क्लास के बाद आपके वो क्वेश्चंस हो पा रहे होंगे। तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं कि सर हमारे पास नेचुरल नंबर्स होते हैं। टॉपिक की डेप्थ तो बहुत हो सकती है लेकिन फिलहाल टू द पॉइंट, नेचुरल नंबर्स। और मैं कोशिश करूंगा कि इस क्लास के बाद आप खुद से क्वेश्चंस के आंसर्स दे पाए। तो नेचुरल नंबर्स हमारे पास थे 1 2 3
4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं, काउंटिंग नंबर्स हैं। हमारे पास एक टर्म आता है फैक्टर। आप ध्यान से देख लीजिए, फैक्टर या फिर डिवाइजर। ऐसा एक नंबर जो किसी और नंबर को डिवाइड कर सकता है, नंबर दैट कैन डिवाइड अनदर नंबर इज कॉल्ड द फैक्टर ऑफ दैट नंबर। जैसा मैं आपसे ये कहूं बच्चे, जैसा मैं आपसे ये कहूं कि भाई हमारे पास जो 8 है, हम इसको 1 से डिवाइड कर सकते हैं। 8 इज डिविजिबल बाय 1, सो 1 इज द फैक्टर ऑफ 8। 8 is also divisible by 2, so 2 is factor of 8. 8 is also divisible by 4, so 4 is factor of 8. And 8 is also divisible by 8. So 1, 2, 4, 8 are factors. तो हम क्या कह रहे हैं कि हम इन नेचुरल नंबर्स को ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स डिवाइड कर सकते हैं। तो कैसे डिवाइड कर सकते हैं, कैसे डिवाइड कर सकते हैं बच्चे, जरा देखिए, जरा ध्यान से देखिए और आप खुद ही एनालाइज करिएगा कि हो क्या रहा है। 1 को अगर हम डिवाइड कर सकते हैं तो हम सिर्फ 1 से ही डिवाइड कर सकते हैं। 1 इज डिविजिबल ओनली बाय 1, या 1 हैज ओनली 1 फैक्टर। तो एक नंबर तो हमारे पास ये हो गया जिसका सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो है 1। दूसरा हमारे पास क्या है सर, दूसरा हमारे पास क्या है, 2 के हमारे पास 2 फैक्टर हैं। वी हैव 2 फैक्टर्स फॉर 2। एक तो 1 से डिविजिबल है और एक ही 2 से डिविजिबल है। प्लीज जरा 3 को देखिए, 3 इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ ओनली। 5 को देखिए, 5 इज डिविजिबल बाय 1 एंड 5 इटसेल्फ। 7 को देखिए, 7 इज डिविजिबल बाय 1 एंड बाय 7। तो हमारे पास कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो या तो 1 से डिविजिबल है या खुद से डिविजिबल है। ये मेरे पास हो गए। जरा एक और देख लीजिए आप, जरा एक और देख लीजिए। हमारे पास क्या है, 4 इज डिविजिबल बाय 1, 4 is divisible by 2 and 4 is divisible by 4. 6 is divisible by 1, 6 is divisible by 2, 6 is divisible by 3, 6 is divisible by 6. 8 अभी मैंने आपसे कहा divisible by 1, divisible by 2, divisible by 4, divisible by 8. 9 is divisible by 1, divisible by 3, divisible by 9. तो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये जो नंबर्स हैं इनको हम 3 कैटेगरी में रख सकते हैं। नंबर्स हैविंग फैक्टर्स ओनली 1, 2 फैक्टर्स, और 2 फैक्टर्स में भी कौन से, 1 एंड इटसेल्फ, एंड मोर देन 2 फैक्टर्स। तो जो नंबर्स हमारे पास, प्लीज ध्यान से देख लीजिए बच्चे, नंबर्स, ठीक है सर, हैविंग 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड, ये आप लोग पढ़ चुके हैं आराम से, प्राइम नंबर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। ये मेरे पास, तो ये हमारे पास हो गए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स कौन से हैं, नंबर्स हैविंग 2 फैक्टर्स। ये मेरे पास, ठीक है सर। दूसरे नंबर्स हमारे पास क्या है, नंबर्स, ये हमारे पास कहलाते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स, ठीक है, कौन से नंबर्स, नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, कंपोजिट नंबर्स। नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। बस इसी पे ही बेस्ड बेटे आपके पास बच्चों, आपके पास क्वेश्चंस है। और 1 एक ऐसी कैटेगरी है ना, वो हैविंग 2 फैक्टर्स में ना मोर देन 2 फैक्टर्स में है, तो 1 को हम अलग ही कैटेगरी में रख लेते हैं, नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट, नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट। ये मेरे पास, ठीक है सर। प्लीज ध्यान से देखिए, छोटी छोटी सी चीजें और इसी पे क्वेश्चन बन जाता है। आपसे ये पूछ सकता है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 है। आपसे पूछ सकता है इवन प्राइम नंबर क्या है, आपके पास देखेंगे 2, ठीक है। अच्छा यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा, नंबर्स हैविंग 2 फैक्टर्स कौन कौन से, 1 एंड इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपके पास 2 एक इकलौता प्राइम नंबर ऐसा है जो इवन भी है और प्राइम भी है। अदरवाइज 5, 7, 9, 5, 7, 11 ये सारे ऑड नंबर्स हैं, 3, 5, 7, 11।
तो ये हमारे पास सीधा सीधा सा है। हमने क्या चीज करी है, हमने करा है कि सर हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं जिनके 2 फैक्टर्स हैं, हमारे पास कंपोजिट नंबर्स हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, 1 इन दोनों कैटेगरी में नहीं आता है तो उसको हम कहेंगे नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है सर। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक चीज है, जरा ध्यान से देखिए। अगर मैं आपसे कहूं कि ये मेरे पास 2 है, ये मेरे पास बच्चे 3 है, ये मेरे पास 5 है, ये मेरे पास 7 है, ये मेरे पास 11 है, ये मेरे पास 13 है, ये मेरे पास 17 है, these are prime numbers, these are prime numbers। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इनको आप प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखिए, राइट डाउन दीज नंबर इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अनदर नेचुरल नंबर्स, ठीक है, अदर देन 1। 1 को यूज नहीं करना है, विदाउट यूजिंग 1 जस्ट राइट डाउन दीज नंबर इन द प्रोडक्ट फॉर्म। प्लीज ध्यान से देखिए, अगर आप 2 को लिखना चाह रहे हैं तो 2 को बेटे 2 into 1 ही लिख सकते हैं और नहीं लिख सकते। मैं कह रहा हूं 1 को यूज नहीं करना है, तो वी कैन नॉट राइट डाउन द 2 एज ए प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स। 3 को आप नहीं लिख सकते, 5 को आप नहीं लिख सकते, 7 को आप नहीं लिख सकते। तो प्राइम नंबर्स को आप प्रोडक्ट की फॉर्म में, ये जो मैं कह रहा हूं याद रखिएगा, इसी पे क्वेश्चन बनेगा। प्राइम नंबर को आप प्रोडक्ट की फॉर्म में नहीं लिख सकते। किसके प्रोडक्ट? नेचुरल नंबर्स की। अदरवाइज प्रोडक्ट बहुत सारे हो सकते हैं। ध्यान से देखिए, 2 को मैं लिख सकता हूं √2 into √2, बट ये नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट नहीं है। ध्यान से देखिए, 2 को मैं लिख सकता हूं बच्चे 3/2 इंटू, मैं क्या कर दूं, मैं लिख दूं 4/3, 4/3। तो 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 आ जाएगा, तो 3/2 इंटू 4/3। तो आप प्रोडक्ट तो लिख सकते हो बट नेचुरल नंबर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो हम कह रहे हैं कि क्या हम प्राइम नंबर को प्रोडक्ट में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, 1 को यूज नहीं करना है। ठीक है, नहीं करना है। लेकिन अब आप जरा बताइए, कंपोजिट नंबर को क्या आप प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं? मेरे पास प्रोडक्ट कंपोजिट नंबर है 4, तो मैं 2 into 2 लिख सकता हूं। मेरे पास कंपोजिट नंबर है बच्चे 6, कंपोजिट नंबर है तो मैं इसको 2 into 3 लिख सकता हूं। मेरे पास नंबर है 8, ध्यान से देखिए, 8 को मैं 2 into 4 भी लिख सकता हूं और 2 into 2 into 2 भी लिख सकता हूं। मेरे पास है 9, 9 को मैं 3 into 3 लिख सकता हूं। मेरे पास है 12, मेरे पास है 12, मैं लिख सकता हूं 2 into 2 into 3, मैं लिख सकता हूं बच्चे 4 into 3, मैं लिख सकता हूं बच्चे 6 into 2। तो यहाँ पे क्या फर्क पड़ रहा है? यहाँ पे फर्क ये पड़ रहा है कि कंपोजिट नंबर्स आपके प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं अदर देन 1। ठीक है, तो जिनको भी आप प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं दे आर कंपोजिट नंबर्स। अभी क्वेश्चन पूछेगा, अभी क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से देख लीजिए। बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन्हीं चीजों पे आपके क्वेश्चंस आएंगे। देखिए यहां लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है बच्चे, क्या लिखा हुआ है सर जी? चेक, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 और 7 into 6 into 5 4 3 2 1 5 आर कंपोजिट नंबर, आर कंपोजिट नंबर्स। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6 है, आपसे पूछ रहा है कि जो नंबर गिवन है ये कंपोजिट है या नहीं, और है तो क्यों है, आपको ये बताना है। हम क्या कह रहे हैं सर, जो नंबर्स प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं। तो जब हम इस प्रॉपर्टी को याद रखेंगे तो वो क्वेश्चन का हम आंसर दे पाएंगे। क्लियर? अब यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा रूल आ रहा है, कह लीजिए थ्योरम आ रहा है, प्रिंसिपल आ रहा है। क्या आ रहा है जरा थोड़ा सा आप खुद ही ऑब्जर्व करिए कि हम क्या कर रहे हैं, कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख रहे हैं। लेकिन कंपोजिट नंबर को दो तरह से आप लिख सकते हो। एक तो यह है कि आप कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स को, ये प्राइम नंबर्स है, प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट में लिखिए। हमारे पास 6 है तो 6 को आप प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट में लिखिए। दूसरा ये हो सकता है कि कंपोजिट नंबर को कंपोजिट के ही, ये 2 हमारा प्राइम है, 4 हमारा कंपोजिट है। जैसा मैं यहां कह दूं 12 को आप जो है 6 into 2 भी लिख सकते हैं, 4 into 3 भी लिख सकते हैं, या सिर्फ टोटल प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, अगर मैं आपसे ये कहूं, ध्यान से सुन लीजिए, अगर मैं आपसे कहूं कि नहीं बच्चे आप जो है 6 को सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट फॉर्म में लिखिए, राइट डाउन द कंपोजिट नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो बच्चे आप कहीं पे भी बैठे हो पूरी दुनिया में, आप सिर्फ 2 into 3 ही लिखेंगे। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि नहीं सर मैं तो 3 into 2 लिखूंगा। यस, लिख सकते हैं, या तो 2 और 3, मतलब नंबर्स जो आएंगे आपके प्राइम नंबर्स वो 2 और 3 आएंगे। सिर्फ आप क्या कर सकते हो, उनकी प्लेस चेंज कर सकते हो। पहले आपने 2 लिखा बाद में 3 लिखा, या पहले 3 लिखा बाद में 2 लिखा, बट रहेंगे 2 और 3। जैसा मैं आपसे कह रहा हूं 12 अगर आपको लिखना है और मैं आपसे कह रहा हूं राइट डाउन इन द प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर्स, तो बेटे आप सिर्फ और सिर्फ 2 into 2 into 3 ही लिखेंगे। समझ में आ रहा है सर?
ज्यादा कुछ मुश्किल काम नहीं करना है, क्वेश्चंस तो एकदम से हम बता देंगे, लेकिन जरा बेस समझ लीजिए। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं सर 3 को पहले लिख लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, या फिर सर 3 को बीच में लिख लेते हैं, ये हमारे पास है। तो यही एक रूल बना, और रूल क्या बना सर जी, रूल क्या बना सर जी, रूल ये बना, इसको हम कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। आपसे थ्योरम का स्टेटमेंट भी लिखवा सकता है 1 मार्क्स के लिए। फंडामेंटल क्या कह सकते हो, फंडामेंटल आप कह सकते हो बेसिक, ठीक है सर, थ्योरम कह सकते हो रूल, अरिथमेटिक आप कह सकते हो ऑफ नंबर्स। तो क्या मतलब हो रहा है बेसिक रूल ऑफ नंबर्स, क्या है सर, ये है सर बेसिक रूल ऑफ नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर, बस इसको लिखने के बाद सीधे क्वेश्चंस करेंगे। कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड into its prime factors, ठीक है सर, every composite number can be written as the product of prime numbers factorized into prime factors, and this factorization is unique apart from the order in which they occur। तो सर ये हमारे पास बच्चे एक थ्योरम है, कंपोजिट नंबर्स को आप प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये जो प्रोडक्ट है प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट, ये यूनिक है, फिक्स है, पूरी दुनिया में एक सी ही लिखी जाएगी, सिर्फ और सिर्फ आप उसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, बस इतना सा। अब इस पे हमारे पास क्वेश्चंस हैं बहुत सीधे सीधे से। अगर मैं आपसे बात करूं, पहला क्वेश्चन ही हमारे पास क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारे पास क्या है, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। चलिए देखिए, बहुत ही सिंपल। अगर आपके पास, ध्यान से देखिए बच्चे, अगर ये हमारे पास 140 है और आपसे क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, तो अगर आपको प्राइम नंबर्स लेना है तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं। ये मैंने 2 लिया, आप डिवाइड करेंगे तो 70 आएगा, अगेन 2 से डिविजिबल है तो 35 आएगा, 3 से नहीं है, फिर 5 से डिविजिबल है 7 आएगा, फिर 7 से डिविजिबल है 1 आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, 140 को बच्चे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसी पे सीधा सीधा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, अभी आपको दिखाऊंगा। तो ये हमारे पास प्राइम फैक्टर है। इस 140 को एक और तरीके से आप लिख सकते हो, ये 140 है, आपने 2 से डिवाइड किया तो ये 2 एक फैक्टर आ गया, यहां आ जाएगा 70, फिर 2 से डिवाइड किया तो फिर यहां आ जाएगा 35, देन 5 से डिवाइड किया तो फिर यहां आ जाएगा 7। तो आप जरा ध्यान से देख लीजिए बच्चे, ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स, ये हमारे पास क्या है, प्राइम फैक्टर्स। तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। चेक करिए, एक क्वेश्चन इसी पे सीबीएसई में आ चुका है। अगर आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो ये प्रोडक्ट है इनका, और अगर आप यहां से जा रहे हैं तो ये डिवाइजर है इनके। क्वेश्चन क्या बना था, क्वेश्चन ये बना था बच्चे, क्वेश्चन ये बना था कि मान लीजिए इसको मैं हटा दूं और मैं इसको हटा दूं, और आपसे क्या कह दूं कि सर बताइए यहाँ क्या आएगा या फिर यहाँ क्या है। तो आपकी मर्जी है, अगर ऊपर से आ रहे हैं तो आप डिवाइड करके लिख दीजिए कि भाई ये फैक्टर है, ये नंबर है, 2 से 140 को डिवाइड करूं 70, या आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो आप इनको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। कुछ समझ में आ रहा है? तो 35 2 जा 70, 7 से डिवाइड कर दीजिए 5। तो इस तरह से एक नंबर हमारे पास क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आप इसे हम कहते हैं फैक्टर ट्री, इसमें मिसिंग टर्म को आप बताइए। क्लियर, सीधा सीधा सा हमारे पास। दूसरा जो अभी मैंने आपसे कहा, ये हमारे पास हो गया। दूसरा मैंने जो अभी आपसे कहा बच्चे, एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि सर हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है, वो ये कह रहा है, पहले मैं इसको कर लेता हूं
कि सर ये बताओ, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 is a composite number. Explain why 7 into 11 into 13 plus 13 is a composite number. मैंने आपसे कहा है प्राइम नंबर वो होते हैं जिनको प्रोडक्ट की फॉर्म में नहीं लिख सकते, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर ये नंबर बच्चे बस यहां तक लिखा होता 7 इंटू 11 इंटू 13, आप बस इतना ही लिख देते कि सर इट इज इन द प्रोडक्ट फॉर्म, सो इट इज कंपोजिट नंबर। तो यहाँ प्रॉब्लम किसके साथ आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है प्लस की वजह से कि सर ये प्लस ना हो अगर, तो फिर हम देख लेंगे कि ये प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता है या नहीं। तो आपको रिमूव करना है प्लस को और चेक करना है कि प्लस हटाने के बाद भी प्रोडक्ट बचता है या नहीं। क्या मतलब है? ये आपको कहीं किसी बुक में मिलेगा नहीं। कैसे? अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि सर एक नंबर है मेरे पास 2 इंटू 5 प्लस 1। अब अगर मैं प्लस को हटाता हूं तो मेरे पास एक ही तरीका है कि 2 5 जा 10, 10 को 1 में ऐड करूं तो मेरे पास आएगा 11। अब 11 को मैं प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं लिख सकता, तो मैं कहूंगा 2 इंटू 5 प्लस 1 इज ए प्राइम नंबर। प्लस हटाते ही मुझे सब कुछ कंबाइन करके लिखना पड़ा और फिर उसके फैक्टर्स नहीं बन रहे हैं, तो ये कौन सा नंबर है? ये प्राइम नंबर है। लेकिन यहाँ चेक करिए, यहाँ हम क्या कर सकते हैं? सर यहाँ हम ये कर सकते हैं, यहाँ हम ये कर सकते हैं कि सर यहाँ पे हम 13 कॉमन ले सकते हैं। अगर हम 13 कॉमन ले रहे हैं तो ब्रैकेट में हमारे पास 7 रह जाएगा, इंटू 11 रह जाएगा, प्लस 1 रह जाएगा। आप इससे आगे ना भी लिखें और एग्जामिनर अगर ईमानदार हो तो आपको मार्क्स दे सकता है। क्या हो रहा है कि सर ये क्या है कि सर ये एक नंबर है और ये भी एक नेचुरल नंबर ही आएगा। अगर आपको पता हो नेचुरल को नेचुरल से मल्टीप्लाई करते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, तो वो नेचुरल ही आता है। और फिर नेचुरल को नेचुरल में प्लस करेंगे तो भी नेचुरल नंबर आएगा। तो पहला भी नेचुरल नंबर है, दूसरा भी नेचुरल नंबर है और उनका प्रोडक्ट है, क्योंकि आप प्लस को हटा चुके वो एक नंबर बन जाएगा। तो आप लिख सकते हो इट इज इन द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स या मोर देन 2 नंबर्स, सो इट इज कंपोजिट। नहीं तो आप इसको और लिख दीजिए, 13 तो 13 ही आएगा, इंटू 78 आएगा। फर्दर आप चाहो तो उसको फैक्टराइज कर लीजिए, 13 इंटू 6 या 13 इंटू 3 इंटू 2। तो अब ये जो नंबर है ये फुल्ली प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया, तो आप लिख दीजिए इट इज इन द प्रोडक्ट फॉर्म, प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर देन 2 नंबर्स अदर देन 1, या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, सो इट इज कंपोजिट। प्राइम नंबर्स लिखना पड़ेगा बस, सो इट इज कंपोजिट नंबर, सो इट इज कंपोजिट नंबर। आया बच्चे समझ में? तो इस तरह के अगर क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है सिवाय इसके कि प्लस को हटा के ये चेक करना है कि जो नंबर बचा है वो प्रोडक्ट फॉर्म में है या नहीं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन हो गया अगर आपसे फैक्टर्स करा रहा है। दूसरा क्वेश्चन हो गया अगर आपसे चेक करा है कि वेदर द गिवन नंबर इज कंपोजिट और प्राइम। क्लियर है? तीसरा और लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास इस टॉपिक में है, उसके बाद हमारा फर्स्ट टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर जो बोर्ड के क्वेश्चंस दिए हुए उसको देखेंगे और आज हमारी पहली जो क्लास है उसको हम कंक्लूड करेंगे। हमारे पास दूसरा क्या है, हमसे कह रहा है चेक वेदर 6 टू द पावर n, इसी में एक क्वेश्चन बनता है आपके पास बुक में ही है, एग्जाम्पल में 4 टू द पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। आपके पास एक नंबर गिवन है 4 टू द पावर n, हमसे कह रहा है n की किसी भी वैल्यू के लिए इसकी जो वैल्यू आएगी क्या लास्ट में 0 आ सकता है? द नंबर विल एंड विद डिजिट 0। मतलब जैसा मैं आपसे कहूं हमने 4 की पावर 1 किया तो आपको पता है 4 की पावर 1 4 होता है, 4 की पावर 2 किया तो होता है 16, 4 की पावर 3 किया तो होता है 64, 4 की पावर 4 किया तो होता है कितना भाई, कितना आएगा 256। तो आप लोग सिर्फ ये देखो कि लास्ट की डिजिट क्या आती जा रही है। यहाँ लास्ट की डिजिट 4 है, यहाँ लास्ट की डिजिट 6 है, यहाँ लास्ट की डिजिट 4 है, यहाँ लास्ट की डिजिट 6 है। आपसे कह रहा है फॉर एनी नेचुरल नंबर विद चेक वेदर द 60 n कैन एंड विद डिजिट 0। मतलब अगर मैं 4 की पावर सपोज करो 100 ले लूं तो क्या कुछ ऐसा पॉसिबल है कि लास्ट में 0 आ जाए? ये क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में हम कुछ कह नहीं सकते सिवाय स्टेटमेंट देने के, कोई प्रूफ तो नहीं कर सकते, कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास क्या है, अब इसको समझ लीजिए बच्चे, हमारे पास क्या है, आपके पास जो भी नंबर, प्लीज ध्यान से देखो, जो भी नंबर 0 से एंड हो रहे होंगे, द नंबर एंडिंग विद 0, अगर मैं अब इसको फैक्टराइज करूं तो आप हमेशा कहेंगे कि सर इसमें एक फैक्टर 10 होगा,
एनी नंबर एंडिंग विद 0 का मतलब क्या है कि सर उसका एक फैक्टर 10 होगा और उस 10 के प्राइम फैक्टर्स उस 10 के प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 होने चाहिए। तो इसका मतलब नंबर एंडिंग विद 0 मस्ट हैव प्राइम फैक्टर्स 2 एंड 5 बोथ। और जिस नंबर में 2 और 5 दोनों नहीं होंगे उसमें 10 नहीं होगा, उसमें 0 नहीं होगा, इतना है। अब जरा यहां देखो क्वेश्चन क्या है। मेरे पास क्या है, 6 टू द पावर n है। 6 को अगर मैं फैक्टराइज करूं तो मेरे पास आएगा 2 इंटू 3 की पावर n। n का मतलब सिर्फ ये हो सकता है, n का मतलब सिर्फ ये हो सकता है कि 2 और 3 कितने टाइम आएंगे। अगर यहाँ n की पावर 1 रखूं तो 2 भी 1 टाइम, 3 भी 1 टाइम। अगर मैं यहाँ 2 रखूं, ऐसे कह रहा हूं मैं, सब समझ लीजिए, अगर मैं ऐसे कह रहा हूं तो इसका मतलब ये 2 2 टाइम आएगा, 3 2 टाइम आएगा। तो पावर का मतलब सिर्फ इतना सा है कि नंबर कितने टाइम आ रहा है। पावर से हमारे पास कोई और नंबर नहीं आ जाएगा। अगर मैं पावर 5 भी कर दूं तो इसका मतलब सिर्फ इतना सा है, 2 इज कमिंग 5 टाइम्स, 3 इज कमिंग 5 टाइम्स। यहां पे 5 नहीं आ जाएगा। अगर 5 आ जाता तो 5 2 जा 10 हो जाता, तो एंडिंग 0 हो जाता। तो मेरे बच्चे यहां पे बस हमें यही लिखना है, यहां पे हमें ये लिखना है सिर्फ। क्या लिखना है कि भाई 6 टू द पावर n, प्लीज ध्यान से देखो, हियर 6 टू द पावर n इज इक्वल टू 2 इंटू 3 के पावर n। तो आपको क्या लिखना है, प्राइम फैक्टराइजेशन 6 to the power n does not contain 2 and 5 both factors together। आपके जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 6 का, उसमें 2 और 5 दोनों एक साथ नहीं है। सो फॉर एनी वैल्यू ऑफ n 6 to the power n never and विद डिजिट 0। बच्चे इतना सा लिखना है बस, और कुछ नहीं लिखना है, कहानी खत्म। तो ये आपके 3 क्वेश्चन थे जो नंबर बेस्ड थे। इसी पे सीधे सीधे बोर्ड पे क्वेश्चन है, कुछ भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। मैंने आपसे कहा 10th का जो सिलेबस है वो बहुत इजी है, बहुत सिस्टमेटिकल है। बोर्ड खुद चाहता है कि बच्चों को फुल मार्क्स आए। तो बस आपको कोशिश ये करनी है कि पहले ही दिन से कंटिन्यू, जैसे कहना चाहिए रेगुलर बेस पे पढ़ाई करनी है। अपना काम, होमवर्क अपना पेंडिंग नहीं करना है। अगर आज हमने ये किया है तो आपको ये 3 क्वेश्चन अच्छे से आ जाने चाहिए। अगर कहीं पे लगे कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं आया, कमेंट्स कर दीजिएगा, उसको दोबारा से रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। पहला क्या था कि सर जो नंबर्स गिवन हो उनको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखिए। दूसरा क्या था कि सर जो नंबर गिवन है ये कंपोजिट है या प्राइम। मैंने आपसे कहा अगर प्रोडक्ट फॉर्म में है तो कंपोजिट, प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं हो सकता तो प्राइम। तो यहाँ कौन डिस्टर्ब कर रहा है, या प्लस या माइनस डिस्टर्ब कर रहा है। प्लस और माइनस को हटाने के बाद अगर प्रोडक्ट फॉर्म में नंबर लिख सकते हो तो सर वो हमारा कंपोजिट है। प्रोडक्ट में नहीं लिख सकते तो वो हमारा प्राइम है। तीसरा हमारे पास ये है, अगर पावर की फॉर्म में दिया जाए तो क्या वो नंबर के लास्ट में 0 आ सकता है, n की किसी भी वैल्यू के लिए? जरूर आ सकता है, अगर उसका 5 फैक्टर 2 और 5 दोनों एक साथ। तो ये 3 क्वेश्चन थे। अब जरा बोर्ड के क्वेश्चन देख लीजिए, बस आपका आइडिया हो जाएगा। जैसा ये हमारे पास है, देखो कितना इजी क्वेश्चन, कितना इजी क्वेश्चन। आपसे क्या कह रहा है, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए प्राइम नंबर। हमने क्या किया, नंबर्स को फैक्टर्स पे बेस डिवाइड किया था। ऐसे नंबर्स जिनका एक ही फैक्टर होता है उसको अलग रखा, जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं उनको अलग रखा, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उनको अलग रखा। तो जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं उन्हें हमने क्या कहा था, प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स कितने हैं बच्चे, 2। तो ऑप्शन कौन सा है, ये। मोर देन 2 फैक्टर्स कौन से होते हैं, कंपोजिट। और 1 किस में आता है, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो पहला ऑप्शन आपके आंसर आ गया। दूसरा आपसे क्या कह रहा है, इफ, अभी देख लीजिए जरा जो अभी किया था, इफ n इज एनी नेचुरल नंबर देन 12 टू द पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट। ठीक है सर, 12 की पावर n अगर हम ले रहे हैं उसके लास्ट में जो चाहे आ जाए, लेकिन अभी हमने किया 0, पता नहीं 0 नहीं आएगा। ये आ सकते हैं या नहीं वो तो सोचने की बात है, करके देख लेंगे, लेकिन 0 नहीं आएगा। क्यों, 12 टू द पावर n की जब बात कर रहे हैं तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 2 और 3 हैं।
इसकी n को हम चेंज भी करेंगे तो उसका मतलब फिर नंबर ऑफ टाइम्स आएगा। यहाँ 5 नहीं है, 2 है, 5 नहीं है, तो 2 5 जा 10 नहीं है, तो फिर 0 नहीं है। तो 12 की पावर n भी कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। ये बोर्ड का क्वेश्चन था। फिर हमारे पास ये देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे कह रहा द नंबर, छोटे छोटे से क्वेश्चन, मतलब इस तरह के क्वेश्चंस भी बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, सीधा सा बात है। आपसे कह रहा है द नंबर 385 कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो 385 के बच्चे प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से नहीं है, 5 से करके देख लेते हैं। तो 5 से करेंगे तो 5 7 जा 35, 3 5 7 जा 35, फिर 77 दिख रहा है तो फिर तो बहुत आसान है, फिर 11। तो 5 इंटू 7 इंटू 11, जरा चेक करो कहाँ है, 5 इंटू 7 इंटू 11, ये हमारे पास है। तो उम्मीद करूं कि छोटा सा टॉपिक था, नंबर बेस्ड क्वेश्चंस थे, आपको समझ में आया। इतनी ही कोशिश करनी है कि छोटे छोटे से टॉपिक लेके आपके टाइप जो क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट करना है, और उम्मीद करते जाना है कि चैप्टर्स को फिनिश करते जाना है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जहां पे हम HCF और LCM पढ़ेंगे और आप HCF LCM के क्वेश्चंस कर पाएंगे। Thank you so much. All the best.